हम सभी लोगों की फैशन में एक अलग पसंद होती है। कुछ लोग अलग दिखने के लिए फैंसी कपड़े पहनते हैं या फिर सबसे थोड़ा हटके हेयर कट या मेकअप करते हैं। वैसे तो अलग देखने के सैकड़ों तरीके हैं, मगर आज हम इस वीडियो में जिन लोगों के बारे में बताने वाले हैं, उनके फैशन ने उनकी बॉडी को एक अलग ही पहचान दे दी है। अगर आप इन्हें भीड़ में देखेंगे तो भी इन्हें जल्दी ही पहचान जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इनका फैशन आपको जरूर चौंका देगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लैक वर्क की। व्लादिमीर नाम के इस इंसान ने एक दिन अपनी मां से पूछा, क्या मैं अपने शरीर पर टैटू बनवा सकता हूं? तब उसकी मां ने जवाब दिया, बस एक ही टैटू बनवाना। उसके बाद उसने अपनी बॉडी के 90% हिस्से को टैटू से कवर कर लिया, वो भी पूरे एक ब्लैक कलर के डिजाइन में। इस तरह के डिजाइन को ब्लैक वर्क कहा जाता है। व्लादिमीर और उनकी पत्नी दोनों ही टैटू आर्टिस्ट थे। उनकी पत्नी ने ही उनके टैटू बनाने में मदद करी। व्लादिमीर के बड़े मसल्स उनकी बॉडी को बाकी लोगों से और अच्छा बनाते हैं। आपको उनकी मसल्स देखकर ऐसा लग सकता है कि वो नॉनवेज खाते होंगे, मगर आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि वो प्योर वेजिटेरियन हैं। उनकी डाइट में पनीर, केले और ब्रेड है, और ये सब वो खुद ही अपने लिए तैयार करते हैं। इतनी अच्छी बॉडी साइज के बाद भी उन्होंने किसी बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया। वो वर्कआउट बस अपनी खुशी के लिए करते हैं। उनकी बॉडी देखकर आप सोच रहे होंगे कि वो काफी गुस्से वाले होंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अब है इन्फर्नल ऑर्क। अगर आप आज बुरे सपने नहीं देखना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं तो मिलिए रिको सोजा से, जो ब्राजील के रहने वाले हैं। इनका 80% शरीर टैटू से भरा है, इनके पूरे चेहरे को मिलाकर। और हाल ही में उनको ये आइडिया आया कि वो अपने आप को एक इन्फर्नल ऑर्क में बदलेंगे, और उन्होंने ये किया भी, मगर उसके लिए उन्हें 10 दर्दनाक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा। जैसे उन्हें अपनी आंख का जो सफेद हिस्सा होता है उसे काले रंग में बदलवाना पड़ा, और उन्होंने अपनी जीभ को 2 हिस्सों में बंटवा दिया। और तो और उन्होंने अपने सर की सर्जरी भी करवाई, क्योंकि उन्हें अपने सर पर सींग बनवाने थे, और उनके पैर को मैग्नीफाइंग ग्लास से जलाया गया, और ये उनके लिए सबसे दर्दनाक सर्जरी थी। और वो आखिरकार एक इन्फर्नल ऑर्क दिखने लगे। इन सब के दौरान उनकी पत्नी उनके साथ थी। काफी लोग उन्हें देखकर डर भी जाते हैं, मगर उनकी बेटी को उनसे डर नहीं लगता। अब बात करते हैं डॉल गर्ल की। वैसे इस लड़की के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, मगर कुछ इंटरनेट स्टॉकर्स ने कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढी है। इस लड़की का नाम जैस्मीन बीन है, जो एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं, और वे लंदन में रहती हैं, और इसी साल 18 साल की हुई हैं। उनके फादर एक म्यूजिशियन हैं, जिन्होंने वाइल्ड हाउस की खोज भी करी, और उनकी माताजी एक टैलेंटेड ड्रमर हैं। उनकी बेटी के लुक्स कमाल के हैं, वो टिम बर्टन के फिल्म से प्रेरित है। इस लड़की ने अपनी एक नई कॉस्मेटिक ब्रांड को लॉन्च किया है, और वो अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहती हैं। अब बात करते हैं साइबॉर्ग की। रूस फॉक्स ये कनाडा के रहने वाले हैं, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा मॉडिफिकेशन अपनी बॉडी पर करवाई है, जिसमें अपनी बॉडी में छेद करवाना, और अपनी जीभ को 2 हिस्सों में बंटवाना, और अपने सर में सिलिकॉन को प्लांट करवाना था, वो भी सींग के रूप में। मगर इनके कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनकी बॉडी में चमड़ी के अंदर डिवाइसेस और NFC चिप्स लगी हुई हैं, जिससे वो डिजिटल डेटा एक्सचेंज करते हैं, और अपने घर के डोर में स्ट्रिक्ट पासवर्ड लगा रखा है, जो बस वही खोल सकते हैं। इन्होंने अपने हाथ की उंगली में मैग्नेट भी प्लांट कराया है, जिससे उन्हें मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि भविष्य में सभी लोग ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। अब है ज़ॉम्बी पंक। मिलिए एंडरसन गार्सिया रोड्रिगुइज से, जो ब्राजील से हैं, जो अपने आप को ज़ॉम्बी पंक कहते हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन काफी दर्दनाक था। उनके सर पर एक बड़ा सा मोहॉक है। उनके शरीर का 72% हिस्सा टैटू से कवर है, जिसमें उनकी आंखें भी शामिल हैं। आप उस्ताद का अंदाजा लगा सकते हैं जो उन्हें आंख पर टैटू बनवाते वक्त हुआ होगा। उन्हें 10 दिन तक दिखाई देना बंद हो गया था, और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बहुत से लोग उनसे डर के मारे दूर रहते हैं। यही बात उन्हें थोड़ा दुखी करती है। एंडरसन का मानना है कि टैटू को देखकर लोगों को बुरा नहीं कहना चाहिए, और एंडरसन बहुत ही अच्छा पियानो बजा लेते हैं। वो एक विजिट पर लंदन गए थे, जहां सभी बच्चों ने उन्हें हाई फाई दिया, और लेडीज ने उनकी हेयर स्टाइल की सराहना भी की। अब है विजन फ्रॉम स्विट्जरलैंड।
जब गिलबर्ट स्टाफनेर स्विट्जरलैंड के सड़कों पर चलते हैं तो बहुत से लोग गौर से देखते हैं। कुछ लोग फोटोज भी लेते हैं और कुछ लोग डर के मारे इनके पास भी नहीं आते, क्योंकि उन्होंने मार्वल के सिनेमा यूनिवर्स का एक कैरेक्टर जिसका नाम विजन है उसकी कॉपी करी है, जिसके लिए उन्होंने अपने दोनों कान की सर्जरी करवा ली। एक बार उनके साथ बहुत ही फनी किस्सा हुआ। वो रेस्टोरेंट्स में बैठकर किसी से बात कर रहे थे कि अपनी नाक और निपल्स की सर्जरी करवाएंगे। ये बात एक बूढ़े व्यक्ति ने सुन ली और उन्होंने अथॉरिटी और मेंटल हेल्थ सर्विसेज वालों को कॉल कर दिया। उसके बाद गिलबर्ट को काफी परेशानी हुई। चलिए अब बात करते हैं रियल जलपरी की। बहुत सारी छोटी बच्चियां डिज्नी के कार्टून को देखकर उनके जैसा बनना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। मगर कनाडा के सिया शेल्स ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि वो अपने आप को एक मरमेड कहती हैं। बचपन में वो मरमेड के डॉल्स के साथ खेला करती थीं और अब उनका ये सपना पूरा हो गया, क्योंकि उनके पास एक अपना एक स्पेशल मेकअप रूम है जिसमें वो अपने बालों पर नीला रंग लगाती हैं और मरमेड के आउटफिट और मोनोफिन पहनकर स्विमिंग करने भी जाती हैं। अगर आप कभी कनाडा गए और आपने मरमेड देखी तो चौंक मत जाना। किंग ऑफ टैटूज मार्सेलो बी बॉय राइबेरियो एक बार अपनी फैमिली के साथ बैठकर द मोस्ट टैटूड मैन शो देख रहे थे। तब उनकी मम्मी ने कहा था, सोचो अगर तुम किसी दिन यह खिताब जीत लो तो कैसा होगा। मगर मार्सेलो ने यह बात कुछ ज्यादा ही दिल पर ले ली और आज उनके पास मोस्ट टैटूड मैन का खिताब है, जिसमें उनके शरीर में 1000 से भी ज्यादा टैटू बने हैं और यह सब टैटू उन्होंने खुद बनाए हैं। बस एक आंख वाले टैटू को छोड़कर उन्होंने जीभ के 2 हिस्से भी करवाए हैं, जहां 2 हिस्सों में 2 अलग अलग कलर हैं। अब बात करते हैं रियल फेयरी की। एशले के पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, मगर वो परियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है, जिसकी वजह से उनके घर में सब कुछ फैंटेसी वर्ल्ड से रिलेटेड ही है। एशले बिना फेरी सूट के कहीं पर भी नहीं जाती। उन्होंने पहली बार अरिजोना रेनेसेंस फेस्टिवल के दौरान ये ड्रेस भी पहनी थी, जिसकी वजह से वो लोगों की चर्चा में आ गई थी। वो परियों के पंख बनाती हैं और उन्हें बेचती भी हैं। अब बात करते हैं ड्रैगन वुमन की। हाँ, ड्रैगन्स पर बिलीव नहीं करते होंगे, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि वो अभी भी हैं। सीरियसली, आप जिस औरत को देख रहे हैं वो ईवा टायरमट है, जो यूएसए में रहती हैं। इन्होंने ड्रैगन बनने का फैसला किया। यह कहना मुश्किल है कि उन्हें ऐसा ख्याल क्यों आया, मगर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे चेंज अपनी बॉडी में किए, जिसमें उन्होंने अपने कान और नॉस्ट्रिल्स निकाल दिए और अपनी आंखों पर हरा कलर कर दिया। जब वो छोटी थी तो उनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया और रेगिस्तान में छोड़ दिया था, जहां जहां सांप भी होते हैं। उन्होंने वैसा ही टैटू बनाया जो उनकी पूरी सिचुएशन को मैच करता है। ईवा ने अभी तक $60,000 खर्च किए हैं और वो और भी ट्रांसफॉर्मेशन करा रही हैं। अब है टैटू ट्विंस। बहुत ही आसान है 2 लड़कियों को देखकर बताना कि उनके टैटू अलग अलग हैं, पर देखिए उनके पास कितने टैटू हैं। ये 2 जुड़वा बहनें हैं, एलिन और अलीना, जो कि स्टुटगार्ट में पैदा हुई थी, जिन्हें विजुअल आर्ट बचपन से ही बहुत पसंद था। ये नेचुरल लैंडस्केप्स भी बनाते थे। इन्होंने अपना पहला टैटू 17 साल की उम्र में बनवाया। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उन्होंने एक दूसरे की बॉडी पर अच्छे अच्छे टैटू बनाना स्टार्ट कर दिया। उनकी बॉडी पर बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग है, जैसे फ्लोरा एंड फना और एब्स्ट्रैक्शन। उनकी इस अच्छी बॉडी के लिए उन्हें लॉस एंजल्स भी बुलाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें हॉलीवुड से भी ऑफर आते हैं। अब बात करते हैं एलियन गर्ल की। कुछ लोग मरमेड से इंस्पायर थे, कुछ ड्रैगन से, लेकिन ये लड़की एक एलियन जैसा दिखना चाहती थी, जो दूर किसी गैलेक्सी से आई हो, जिसके लिए लॉरा ली ने अपनी स्किन नीली और अजीब से आर्टिफिशियल कान बनवाए। इस लड़की की माने तो उसे बहुत ही कलरफुल कपड़े और ज्वेलरी पहनने का शौक था और लंबे नाखून रखने का भी। कोई भी जापानीज लड़की नाखून लंबे रखने में ली का मुकाबला नहीं कर सकती। उनके नाखून में बहुत सारा गिल्टर लगा होता था और साथ ही उसमें 3D डेकोरेशन भी होता है। उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स भी हैं जो उनसे आर्ट बनवाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से किसका स्टाइल सबसे ज्यादा अजीब और चौंका देने वाला लगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यार, ये वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।